मेरे भैया, मैया सोदा कन्हैया को बांध रही है उखल से, लेकिन श्याम बंधने में नहीं आ रही है। और जब श्याम बंधने में नहीं आ रहे हैं तो मैया को क्रोध आ गया। कन्हैया सोचने लगे ऐसो ना हो कहूँ मैया हमें बांधना तो बंद कर दे और हमारी पिटाई करनो शुरू कर दे। तो भगवान एक छोटी सी रस्सी में बंध जाते हैं। और जब एक छोटी सी रस्सी में बंध जाते हैं तो मैया तो अपने कामकाज में लग गई। जब कामकाज में लग गई है और इधर कन्हैया ने उस ऊखल को खींचना प्रारंभ कर दिया। आंगन में 2 वृक्ष लगे हुए थे, उन दोनों वृक्षों में ऊखल को फंसा लिया। ये दोनों वृक्ष कौन थे? इधर बताया दोनों कुबेर के बेटा थे, लेकिन इन्हें अपने ऊपर बड़ा अभिमान था, बहुत बड़ा घमंड था। तो उसी समय ये दोनों एक बार अपनी पत्नियों के साथ में स्नान करने के लिए पहुंचे हैं तालाब पर। तो स्नान करने के लिए जब पहुंचे हैं तो दोनों तालाब में नग्न होकर के नहा रहे हैं। अपनी स्त्रियों से कहा है तुम भी इस जल में स्नान करो। स्त्रियों ने मना किया है, लेकिन दोनों घमंडी नहीं माने। कहने लगे हम तो दोनों दुनिया के राजा हैं और भला कुछ भी करें हमसे कौन क्या कहेगा। चलो आज हम सभी नग्न अवस्था में स्नान करेंगे जल में। और बोले हैं दोनों घमंडी, मेरी प्यारी आज नंगे हुई दुनिया के राजा रे कौन बुरो बतावे। इधर मेरे भैया, इधर दोनों घमंडियों ने अपने हाथों से उन स्त्रियों के वस्त्र उतारे हैं। और जब वस्त्रों को उतार दिया है, नग्न अवस्था में स्नान कर रहे हैं, तब तक उधर से भोले बाबा पहुंच गए।
जैसे ही भोले बाबा को उन स्त्रियों ने देखा तो एकदम से जल से बाहर हुई और अपने अपने वस्त्रों को पहन लिया। लेकिन दोनों घमंडी नलकूबड़ मणिग्रीव जो थे वो ऐसे ही खड़े रहते। नारद जी जब उधर से आ रहे थे तो नारद ने इन दोनों को श्राप दे दिया, जाओ तुम दोनों जल में नग्न अवस्था में वृक्ष की भांति खड़े हो, जाओ तुम्हें हम श्राप देते इसी वक्त तुम वृक्ष बन जाओ। नारद ने जब श्राप दे दिया तो दोनों वृक्ष हो गए। दोनों हाथ जोड़ करके नारद से बोले हैं क्षमा करो हमें, हमसे भूल बनी गई। तो नारद जी ने कहा अब श्राप वापस नहीं हो सकता है, लेकिन तुम्हारा उद्धार करने के लिए जब भगवान कन्हैया 16 कला से अवतार धारण करेंगे तो वो ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। तब भगवान कन्हैया ने नलकूबड़ और मणिग्रीव दोनों का उद्धार किया। इधर जिस समय गोकुल में रह रहे हैं तो इधर कंस जो है रोजाना नए नए राक्षसों को भेज रहा है। एक दिन सभी ग्वालवाल गायों और बछड़ों को लेकर के चले हैं यमुना के किनारे। तो कन्हैया जिद करने लगे, बोले मैया घर पे हम अकेले रहते अच्छा नहीं लगता है, हम भी जाएंगे गायों को चराने के लिए। मैया यशोदा कहने लगी अपने गायों का तो ठेका है, वो लोग चले जाते हैं और भला तुम क्या करोगे जा करके। तो कन्हैया जिद कर गए, बोले नहीं मैया हम अकेले रह जाते हैं, सब ग्वाल वाल चले जाते, बल्लम भैया भी गायों के साथ ही चले जाते, हमें घर पे अकेले अच्छा नहीं लगता है। तो मैया यशोदा कहने लगी ठीक है कन्हैया चले जाओ, लेकिन हर जगह जाना, लेकिन एक जगह नहीं जाना। कहाँ नहीं जाना? तो मैया यशोदा समझा रही है।